नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा अगला विषय है अल्प प्राण। अल्प प्राण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी साहित्य से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी इस विषय से अवगत ही हैं और अक्सर परीक्षा में अल्प प्राण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण दो शब्दों के मेल से बना है। एक है अल्प और अगला है प्राण, दोनों के मेल से बना है। अल्प का अर्थ सभी जानते हैं, थोड़ा होता है। प्राण का यहाँ विशेष अर्थ है। प्राण का यहाँ अर्थ है हवा या हवा की शक्ति के अर्थ में इसे लेंगे। हवा, वो हवा जिसे हम नाक से फेफड़े के द्वारा जो भरी जाती है, जब हम किसी भी ध्वनि का जब उच्चारण कर रहे हैं, उस क्रम में जो श्वास हम ले रहे हैं और निश्वास जो छोड़ रहे हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए या बात होनी चाहिए। यही यहाँ महत्व रखता है। तो प्राण का शाब्दिक अर्थ है हवा या हवा की शक्ति। तो अल्प प्राण क्या हुआ? अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास बल कम लगता है। श्वास जो बल है, श्वास का जो बल है वो कम लगता है। तो अल्प प्राण ऐसे वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास बल कम लगता है। हवा और हवा की शक्ति का विशेष यहाँ महत्व है। जैसे कि हम अ का उच्चारण कर रहे हैं, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, इनके उच्चारण में हम जब देखते हैं तो बल बहुत ही कम लगता है। साथ ही साथ अल्प प्राण की जब भी स्थिति ध्वनियों के उच्चारण में बनती है, उसमें वेग नहीं होता है। वेग नहीं होता है। श्वास जो लेकर हम छोड़ते हैं, निश्वास जो है वो वेग रहित होता है। इसको ध्यान में रखना है। अल्प प्राण की यही विशेषता है। तो इसकी परिभाषा हमने जान ली कि अल्प प्राण ऐसे वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास बल कम लगता है। अब अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अल्प प्राण कहाँ कहाँ होता है, और इस पर अक्सर विद्यार्थी दुविधाग्रस्त ही दिखाई देते हैं। तो आइए इसको बड़ी ही आसानी से हम समझ लेते हैं, और इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगी। एक कुंजी है जिसके माध्यम से आप आसानी से अल्प प्राण के विषय में वर्णों के उच्चारण को देखकर आप बता देंगे कि ये वर्ण अल्प प्राण है या नहीं। तो आइए देखते हैं। पहला जो वर्ण है कहाँ लगता है, तो पहला क्या है, वर्णमाला के 5 जो वर्ग है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने वर्णमाला पर पूरी विस्तार से चर्चा की है, आप वहां जाकर देखिए। आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि कौन कौन से 5 वर्ग हैं व्यंजन के। तो इसको ध्यान में रखना है कि वर्णमाला में जो 5 वर्ग है व्यंजन के, 5 वर्ग के प्रथम जो वर्ण है, जैसे क, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब सबको याद आ रहा होगा, जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं उन्हें वे इन बातों से अवगत होंगे। जिन्होंने भी नोट्स बना लिए हैं वो इन बातों से अवगत होंगे, उन्हें याद आ जाएगा कि 5 वर्ग कौन कौन से हैं। तो जो पांचों वर्ग हैं उनके प्रथम, वर्णमाला के 5 वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे क, च, ट, त, प। वर्णमाला के 5 वर्ग के तृतीय वर्ण ग, ज, ड, द, ब। और वर्णमाला के 5वां जो वर्ग है, उन 5 वर्ग के पंचम अक्षर, जिन्हें हम नासिकीय कहते हैं, अंग, इय, ण, न और म। ये सारे जो वर्ण हैं ये अल्प प्राण है। तो प्रथम, तृतीय और पंचम, इनको एक फॉर्मूले के माध्यम से हम याद रखेंगे। प्रथम के लिए हम 1, तृतीय के लिए 3
और पंचम के लिए 5, 1, 3, 5, 135 के माध्यम से हम व्यंजन वर्णों को याद रखेंगे कि 135 के माध्यम से इन व्यंजन वर्णों को हम याद रखेंगे कि यहां अल्प प्राण होता है। इसके बाद इसके अलावे जो जो वर्ण है, जैसे कि अंतस्थ वर्ण के बारे में मैंने विस्तार से बताया है, आप पहले के वीडियोस देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अंतस्थ वर्ण में य, र, ल, व और उच्छिप्त वर्णों की चर्चा भी मैंने की है। उच्छिप्त वर्ण ड़, इसको याद रखना है। उच्छिप्त वर्ण ड़ और सभी स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो हमने आज क्या क्या जाना कि अल्प प्राण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, थोड़ा, और प्राण का अर्थ है हवा। श्वास जो बल है, श्वास बल से जो हवा का तात्पर्य यहां श्वास बल से है, इसको याद रखना होगा। साथ ही साथ इसमें वेग नहीं होता। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जब सांस को लेते और छोड़ते हैं तो वो वेग रहित होता है। और अल्प प्राण की परिभाषा हमने जानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बल कम लगता है। साथ ही साथ कहाँ अल्प प्राण होता है, तो 135 व्यंजन वर्ण से हम याद रखेंगे कि जो पांचों वर्ग हैं उनके प्रथम वर्ण, तृतीय और पंचम, ये हो गए व्यंजन के वर्ण जो अल्प प्राण है। इसके साथ साथ अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। मैंने पहले के वीडियोस में पूरे डिटेल से वर्णमाला पर चर्चा की, आप जाकर जरूर से देखें। इसके अलावा उच्छिप्त वर्ण ड़, इस पर भी मैंने बताया है। और बाकी सभी स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। कुछ व्याकरणाचार्य इस मत से सहमत नहीं है कि सभी स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने स्वर को अल्प प्राण की श्रेणी में ही माना है। जैसे कि कामता प्रसाद गुरु की बात करें, वो भी अल्प प्राण को, स्वर को अल्प प्राण ही मानते हैं, सभी स्वरों को। तो आज की कक्षा में हमने अल्प प्राण के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद है कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।